अभी यहाँ पहुँचा हूँ, पता लगा है कि बेंच टूट गया है और एक जज के जो है वो दस्तबरदार होने से अब कोई नया बेंच बनेगा। ये इस बात की निशानदेही करती है ये जो आज बेंच का टूटना है, या जो 4-3 और 3-2 की जो क्राइसिस चल रही है, इस बात की निशानदेही कर रही है कि ऑल इज़ नॉट वेल। इसमें कोई ऐसे डिसीजन उठाने की ज़रूरत है अदालत उज़्मा की तरफ से जिसमें ये जो क्रैक्स नज़र आ रही हैं, दरारें नज़र आ रही हैं, वो दरारें दूर हों। और सुप्रीम कोर्ट जो है जिसके ऊपर इस वक्त सारी कौम की नज़रें लगी हुई हैं, वो मुत्तहिद नज़र आए आइन की हिफाजत करते हुए। सियासत इस वक्त जो जिन हालात में जिस नैज पे पहुंच चुकी है, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने आप को उससे महफूज रखना चाहिए। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट जो है ये अदालत उज़्मा कहलाती है, ये इंसाफ का सबसे बड़ा अदारा है पाकिस्तान के अंदर। उनके तमाम जजेस पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कोई इस अदारे का जो वक़ार है, इस अदारे की जो इज़्ज़त है, उसको प्रोटेक्ट करें, उसकी हिफाजत करें, अपने कॉन्डक्ट के साथ भी और अपने फैसलों के साथ भी। जो नज़र आ रहा है उससे ये चीज़ साबित नहीं हो रही। ये बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि तमाम अदारे जो हैं वो इंतशार का इस वक्त शिकार हैं, फ्रैक्चर्ड हैं, उनमें रिफ्ट्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी जो है एक तारीख के ऐसे मोड़ के ऊपर अदालत उज़्मा इस वक्त खड़ी है जहाँ पे उनका जो रोल है वो तारीख साज होगा। वो इंसाफ का तराजू है जो है उसके पलड़े बराबर रखे। इस वक्त जो बहरान पैदा हुआ है वो इस बात की निशानदेही करता है कि जो फ़र्ज़ आयद किया है आइन ने इन मोहतरम जजेस के ऊपर, इस वक्त उसकी अदायगी की अशद ज़रूरत है। मैं इससे ज़्यादा जो है अब कुछ कह नहीं सकता क्योंकि एहतराम है अदालत उज़्मा का भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट में जो है इख्तलाफ राय जो है, या पार्लियामेंट में जो है बहुत सी चीज़ें जो है वो रूटीन समझी जाती हैं, लेकिन जब वो चीज़ें जो हैं वो इख्तलाफ राय जो है, शदीद इख्तलाफ राय जो है, जब यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान के लिए, वतन अज़ीज़ के लिए, हमारे आइन के लिए तो अच्छा शगुन नहीं है। सर, ये इदारों में रिफ्ट है वो जब जलसों में सियासी लीडरशिप अदलिया के मौजूद जजों को तनकीद का निशाना बनाया गया और बार बार मुतालबे किए जाएंगे पलड़े बराबर करें, तो ये रिफ्ट आपकी जमात भी इसमें किरदार अदा नहीं करती दिखाई दे रही। देखिए जी, पलड़े बराबर करने की डिमांड जो है वो कहाँ से सियासी है? मेरा ख्याल है कि ये तो एक फ़र्ज़ की अदायगी की याद दहानी है। क्या साकिब निसार ने जो है पलड़े बराबर रखे थे, या खोसा साहब ने पलड़े बराबर रखे थे? अगर आज मरियम नवाज कहती है कि पलड़े बराबर रखो, तो याद दहानी करा रही है कि पलड़े बराबर रहने चाहिए। इस इमारत के बाहर जो है बराबर पलड़े लगे हुए हैं, लेकिन जो अंदर होता रहा है कि वजीर आजम को जो है टारगेट किया जाता है उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर। क्या ये पलड़े बराबर हैं? आप बताएं, आपने सवाल किया है, पलड़े बराबर हैं? तारीख बताती है, और ये तारीख को अगर इन्होंने दुरुस्त करना है
तो फिर जो है आज इस इमारत के अंदर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ जो जज साहिबान हैं, उन पे ये फ़र्ज़ आयद करता है, आइन फ़र्ज़ आयद करता है, उनका ओहदा फ़र्ज़ आयद करता है कि पलड़े बराबर हैं। ख्वाजा साहब ये बताइए कि यहाँ पर जो है आप तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, सियासी हलचल जारी है, दूसरी तरफ दहशतगर्दी एक मरतबा फिर सर उठा रही है, कल लकी मरतबा हमले हुए, तो हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या है? क्या इसी तरह हमने तो कहा है कि दहशतगर्दी पे हमारी कमिटमेंट जो है, इस वक्त अमन जो है मुल्क का जो है, मुल्क पे इस वक्त हमला आवर हो गए हुए हैं दहशतगर्द जो है, जो लकी मरवत में जो कुछ हुआ है और जो कुछ हो रहा है, फौज वहाँ पे कमिटेड है, हमने तो लिख के दिया है। कोई मैं तो नई बात नहीं है, मैंने तो लिख के दिया हुआ है। जिम्मेदार कौन है एक मरतबा फिर सर उठाया जी? जिम्मेदार कौन है एक मरतबा फिर दहशतगर्दी सर उठा रही है? उनसे पूछें दहशतगर्दी का, उनसे पूछें जो लेके आए थे उनको यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे दोबारा बसाया उन दहशतगर्दों को, उनको पनाहगाहें मुहैया की। आज वो जो है वो खून की होली खेल रहे हैं। जिम्मेदारी किस पे आती है, आप बताएं जिम्मेदारी किस पे आती है? मुस्लिम लीग नून ने कहा कि बैठकर बातचीत होनी चाहिए। कल पीटीआई ने भी कहा है कि इमरान खान अंडरटेकिंग देंगे। सियासी जमातें तो कह रही हैं, लेकिन चीफ जस्टिस जब अपने साथी को बेंचेस में शामिल नहीं करते तो वो सियासी जमातों को कैसे शामिल करेंगे, इकट्ठे बिठाएंगे? आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। नहीं सर, वो कैसे बिठाएंगे अगर खुद वो नहीं इकट्ठे बैठ रहे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वो बेंच में शामिल नहीं करते तो सियासी जमातों को कैसे नहीं? देखें, अगर इत्तेहाद का मुजाहरा जो है वो आप ये कह रहे हैं, अगर मैं दुरुस्त समझाऊं कि यहाँ पे अंदर इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं हो रहा तो वो सियासी जमातों को किस तरह कहेंगे जी आप इत्तेहाद का मुजाहरा करें? यही कह रहे हैं। चल, ये क्वेश्चन नहीं है तो स्टेटमेंट है आपकी, मैंने उसको एंडोर्स कर दिया। एक छोटा सा सवाल है, आपने बताया कि इमरान खान की गिरफ्तारी करते करते चीफ जस्टिस अपनी अदलिया को तकसीम कर बैठे हैं और पूरे इदारे का स्टेक उन्होंने जो है वो दांव पे लगा दिया। तो क्या हुकूमत की जानिब से ये चीफ जस्टिस के ऊपर एतराज़ उठाया जा सकता है या पाया जाएगा कि उमर अता बंदियाल को हुई चीफ जस्टिस है जो इमरान खान को सादिक उम्मीद डिक्लेयर करने के जुर्म के मुर्तकब हुए हैं, तो उनको तो केस ही नहीं सुनने चाहिए थे इमरान खान और उससे तमाम मामला? देखिए, मैं इतनी तफसील में नहीं जाना चाहता जितनी तफसील में आप चले गए हैं, और वजह भी आपको पता है मैं क्यों नहीं जा रहा। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अगर हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ आयद होता है सियासतदानों पे कि हम मिल बैठ के इस मुमलकत खुदादाद का जो है इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ करें और इत्तेहाद पैदा करें, तो ये तमाम अदारों पे भी लाजम है, जिसमें ये मुअज़्ज़ज़ अदारा भी जो है लाजम है। और मेरा अपना ख्याल है कि सियासत जो है वो हमारे तक रहने दें, सियासत जो है सियासतदानों के तक रहने दें। खुदारा सियासत जो है वो ऐसे अदारों में ना दाखिल होने दें जिन अदारों के हाथ में तराजू है, जो लोगों की किस्मतों का फ़ैसला करते हैं, जो आइन के मुहाफ़िज़ हैं, जिनकी इज़्ज़त हम दिल से करते हैं, जिनका एहतराम हमारे पे वाजिब है। सियासत जो है वो साथ वाली बिल्डिंग जो है जिसमें मैं होता हूँ उसमें रहने दें। अच्छा, कहा जा रहा है कि अदलिया में जो तकसीम है वो मुस्लिम लीग नून की वजह से, और मुस्लिम लीग नून एक बार फिर अदालत पर हमला आवर है, ये जो नई मुजव्वज़ा कानून साज़ी की जा रही है। मैं तो सामने खलोता था, मैं तो गल्लां कर रहा, हमलावर कितों हो गया? अच्छा ख्वाजा साहब, इख्तिलाफ रहे ठीक है, जमहूर दहशतगर्द पीडीए लेके आई ते इरफान सिद्दीकी साहब की सरबराही कमेटी बनी थी तालिबान और मुज़ाकरात करने लई, ते वो दहशतगर्दों को लेके आए। नहीं, देखें, जो मुज़ाकरात करने की इरफान मुझे वैसे पता नहीं है, लेकिन वो कोई सरकारी हैसियत जो है उस कमेटी की कोई नहीं थी। सर, इमरान खान ने रजामंदी जाहिर की है कि मैं हर तरह से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, हुकूमत तो इसमें पहल करनी चाहिए कि एक सियासी इख्तिलाफ ख़त्म हो मुज़ाकरात से। देखिए, मैंने कल भी कहा था, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि मुज़ाकरात जो है ना वो जामे मुज़ाकरात का फ़ायदा है, ट्रांजैक्शनल जो मुज़ाकरात है उनका कोई फ़ायदा नहीं। एक इशू के ऊपर या दो इश्यूज़ के ऊपर इस वक्त पिछले 75 साल के बाद जो है आज मुल्क वहाँ पे खड़ा है कि इश्यूज़ का भरमार है। अगर कोई हल ढूंढना है, मुज़ाकरात होने हैं, तो तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उन मुज़ाकरात में शामिल हों।
सियासतदान जो हैं वो एक स्टेक होल्डर हैं, ये अदारा भी स्टेक होल्डर है, पिंडी वाले भी स्टेक होल्डर हैं, मीडिया भी स्टेक होल्डर है, इंतज़ामिया या एग्जेक्टिव भी स्टेक होल्डर है। ये कॉम्प्रीहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अदरवाइज़ ये मुज़ाकरात जो है ये मुज़ाकरात की गेम नहीं सिर्फ होनी चाहिए। देखें, मैं समझता हूँ कि आइन तोड़ने के ऊपर जो है उस रात डिप्टी स्पीकर साहब ने जो कुछ किया वो आइन तोड़ने के मुतरादिफ था। जो सदर मुमलकत ने जो कुछ किया वो आइन तोड़ने के मुतरादिफ था। और जो इसकी शय पे हुए, जो इसकी पुष्टपनाही कर रहा था इमरान खान, वो उसने भी आइन तोड़ा। सही बिलावल साहब ने कल कहा कि उस वक्त आइन तोड़ने का मुकदमा होना चाहिए, अब भी वक्त है आइन तोड़ने का मुकदमा इन लोगों पे होना चाहिए। गारंटी मांग रहे हैं, वो कहते हैं कि क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे? ये जो कुछ इधर हो रहा है उसकी कोई गारंटी है कि कल नहीं होगा या परसों नहीं होगा, या कल आपको पता था ये आज ये होना है? ख्वाजा साहब, ये रातों क्या जादू करते हैं? कभी में जस्टिस जमाल आके कहते हैं कि मैं अपने ऑर्डर पे कायम हूँ, मैंने वो स्टेटमेंट दी थी, मीडिया ने मिस रिपोर्ट अगले दिन ये आप कह सकते हैं, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। सर अगले दिन फिर होता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का फैसला आ जाता है। आइन पर अमलदारी की आप बात करते हैं कि आइन ये नहीं कहता कि अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो 90 रोज के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल कहता है, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। माजी में मसाले वैसे मौजूद हैं। 2008 में भी जो है 45 दिन जो है वो ऐड हो गए थे। इसके अलावा बीबी की शहादत के ऊपर भी ये जो है मुद्दत बढ़ाई गई। इस वक्त भी एक एमरजेंसी सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं। मुल्क में दहशतगर्दी है। अभी मेरे भाइयों ने पॉइंट आउट किया है जो लकी मरवत में जो कुछ हुआ है, खून रेजी हो रही है। तो अगर वहाँ पे जिन अफवाज का या इंतज़ाम संभालने के लिए जिनको कहा जा रहा है उनकी आगे कमिटमेंट है, तो फिर ये फैसला जो है हमें तो कहा गया था वज़ारत दिफा को कि ये आप मुहैया कर सकते हैं। हमने कहा नहीं मुहैया किया जा सकता। फैसला जो है उसके बाद उनका देखें, उस वक्त ये हालात नहीं थे जब कतर को सिक्योरिटी फराहमी थी। नहीं, कोई क्रिकेट मैच से कहीं फौज नहीं है, कोई फौज नहीं है। आप बड़े सीनियर आदमी है, गलत बयानी तो ना करें। कहाँ फौज है? नहीं, मैं तो फौज की बात कर रहा हूँ। अच्छा साहब, ये बताइएगा, आपने भी फरमाया कि सियासतदान है, मीडिया भी तो ना सियासत करो ना। अच्छा नहीं, आपने फरमाया कि सियासतदान है, सियासी मामला सियासतदानों पे छोड़े। तो जो पिछले गुज़श्ता अरसे से बेयकीनी सूरत हाल है, सियासी हल क्या निकलता नजर आ रहा है आपको? चूँकि बेयकीनी सी है मुआशी यार, वो नजूमी तो ना बना ना। साहब कल